अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं कुछ बेसिक शेयर करूंगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट वाकई बहुत बेहतरीन है। पहले मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जब मैंने इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो मेरे बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जो फ़ायदा हुआ मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ की, जो कि है सेब का सिरका। मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि अपने बर्ड को सेब का सिरका लाजमी दें, और आज आपको मैं सेब का सिरका इस्तेमाल करने का सही तरीका बताऊंगा। पहले आपको जो भी सेब का सिरका मिल जाए, चाहे आप अच्छे वाला लें चाहे नॉर्मल लें, मैंने दोनों को इस्तेमाल किया। मैंने तकरीबन इम्पोर्टेड भी यूज़ किया और लोकल भी, तो मुझे भाई दोनों का रिज़ल्ट सेम मिला है। तो आप भी कोई भी ले सकते हैं, और महीने में 3 बार अपने बर्ड्स को ये ज़रूर दें। यानी कि 10 दिन के बाद एक दिन सेब के सिरके वाला पानी आपके बर्ड्स के लिए बेहतरीन है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि भाई 1 लीटर जो पानी होता है उसके अंदर आप 1 चम्मच डाल लें और अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करें। यानी कि 1 लीटर पानी में 5 ml आपके बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये आप 10 दिन के बाद जब अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स का मैदा अच्छा रहेगा और उनकी विटामिन की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। और गर्मी के मौसम में जब आप देखेंगे आपके बर्ड्स को खारिश लग गई है, आप ये सेब के सिरके का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल लें और वो पानी अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करें। इससे आपके बर्ड्स के पर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और जो भी कीड़े वगैरह जो माइट्स हुई तो वो तमाम की तमाम मर जाएंगी। नंबर 2 पर आता है लेमन, यानी कि नींबू का इस्तेमाल। इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है और ये हमारे बर्ड्स को काफ़ी एनर्जी देता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बर्ड्स को नींबू वाला पानी लाजमी दें। इसका भी तरीका बिल्कुल आसान है कि जो एक नॉर्मल साइज़ का नींबू होता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह का आपने नींबू काटना है और उसका रस आप 1 लीटर पानी में निकाल लें। उस पानी को अच्छी तरह मिक्स करके अपने बर्ड्स के आगे रख दें। तो आपके बर्ड जब उसको पिएंगे तो उनकी विटामिन सी की कमी पूरी होगी और आपके बर्ड्स हाँफना बंद कर देंगे। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है, आपके बर्ड्स के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इसको यूज़ करें ताकि आपके बर्ड्स को भी फ़ायदा हो। और फ़ायदे से ज़्यादा है कि आप कमेंट करके लाजिम बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, ताकि नए दोस्तों को मोटिवेशन मिले और वो मेरी टिप्स को फॉलो करें। इसके अलावा गर्मियों में एक और मसला आता है कि भाई बर्ड्स के जो पंजे और जो नाक होती है वो काफ़ी खुश्क हो जाती है। इसके लिए आपने करना क्या है कि वैसलीन के अंदर सरसों का तेल डालकर उसके ऊपर लगा लें, तो आपके बर्ड्स की चोंच और पंजा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सरसों के तेल से मुझे याद है कि जिन बर्ड्स को फाइट के दौरान ज़ख्म लग जाए, तो आप सरसों के तेल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको थोड़ा सा गर्म करें और जब ये ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर लगा दें। ये एक नेचुरल तरीका है बर्ड्स के ज़ख्म को ठीक करने का। हो सकता है अभी आपको उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन भाई पता नहीं चलता कि बर्ड्स की कब फाइट हो जाए, कब कोई मसला हो जाए, तो इन सब चीज़ों को हमेशा याद रखा करें। इसके बाद बात करते हैं चौथी चीज़ की, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए विटामिन डी। क्योंकि गर्मियों के दौरान ना ही हमारे बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगती है और ना ही हम उसको कोई और सोर्स विटामिन डी का देते हैं, जैसा कि एग फूड वगैरह हो गई या बाकी तमाम गर्म चीज़ें, तो इसकी वजह से हमारे बर्ड्स में विटामिन डी की कमी आ सकती है। इसके लिए जो विटामिन डी के सिरप होते हैं अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ग्लूकोज डी होता है वो आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और गर्मियों में नीम के पत्तों का इस्तेमाल हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स के पेट में काफ़ी सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अगर आप कभी कभार अपने बर्ड्स को नीम के पत्ते देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स का ये मसला नहीं आएगा, और आपके बर्ड्स जो भी चीज़ खाएंगे उनको अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा। तो नीम के पत्ते अपने बर्ड्स को ज़रूर दें, चाहे आप इनको पानी के अंदर डाल कर दे दें, चाहे डायरेक्टली इस्तेमाल करवाएं। और नीम के पत्तों के पानी का स्प्रे आपके बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है, और ख़ास तौर पर आपके बर्ड्स को परों की बीमारियां नहीं लगती। तो नीम का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर इसके पत्ते आपको ईज़िली मिल जाएँ। तो आज मेरे पास एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ भी है। तो पहले आपको मैं बैड न्यूज़ सुनाता हूँ। तो भाई मसला कुछ यूँ चल रहा है कि यूट्यूब मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन काफ़ी कम भेज रहा है, और मुझे इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट मिले कि भाई मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो जिन दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, पहले आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, फिर फ़ौरन ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ और ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लें। इस तरह से मैं जब कभी वीडियो अपलोड किया करूँगा, सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिला करेगी। और अगर आप लोग मेरे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करवा लेते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा गिव अवे लाऊंगा, जो कि हमारी कैटेगरी में आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो आप किसी भी तरीके से मेरे 50 के सब्सक्राइबर करवा दें, चाहे घर के दूसरे मोबाइल से सब्सक्राइब करें, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि एक बार 50 के सब्सक्राइबर हो जाए।
और गुड न्यूज़ कुछ यूँ है कि अगले 7 दिन 7 वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और वो मेरी सबसे बेस्ट वीडियोज़ होंगी, क्योंकि पिछले हफ्ते से 10 दिन से मेरी वीडियोज़ काफ़ी कम अपलोड हुई हैं, तो मैं इसी की तैयारी कर रहा था। तो आप लोग तैयार हो जाएँ, 7 दिनों में 7 वीडियोज़ आएँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑल के ऊपर रखें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले। बाकी आप लोग अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें और जो आगे वीडियोज़ हैं उनका वेट करें, और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के चक्कर में आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहना भूल गया, तो हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।